वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। सो दिस इज़ अ वन शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको साइंस का पहला वाला चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा और क्विक एक रिवीजन होने वाला है। दिस इज़ नॉट अ फुल वीडियो। फुल वीडियो हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। फुल वीडियो मैंने इसका डाला हुआ है और ये बस उन बच्चों के लिए है जो मतलब लाइक अपना बस रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम डिफरेंशिएट समझेंगे कि व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो यार कि कोई ऐसा चेंज जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता उसको हम केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखेंगे। मींस आप एक कागज लीजिए, उस कागज को आग लगा दीजिए। ठीक है, आग लगाने के बाद में आपके पास ऐश बचेगा, राख बचेगी। अब वापस आप उस ऐश से कागज नहीं बना सकते। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। दूध से दही बन जाता है तो दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते। दिस इज अ केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज इसी का उल्टा ले लीजिए कि अगर कोई ऐसी चीज जिसको आप वापस रिवर्स कर सकते हैं तो उसको हम फिजिकल चेंज में रखेंगे। मान लीजिए कागज का एग्जांपल लेते हैं। कागज आपने फाड़ दिया, अब फाड़ने के बाद में आपने बस फाड़ा है तो इसके दो टुकड़े हो गए। तो अभी भी ये वाला टुकड़ा भी कागज है, ये भी टुकड़ा कागज है। मतलब उसकी कोई भी केमिकल कंपोजिशन या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं हुई। इसी को हम कहेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। और अगर उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है या वो कुछ दूसरा सब्सटेंस बन जाता है तब हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन है जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं हम। ये सारे आपने अच्छे से भली भांति पढ़े होंगे। अब हम बारी बारी करके समझते हैं। देखिए एडिशन बोल लीजिए या कॉम्बिनेशन बोल लीजिए, बात एक ही है। कॉम्बिनेशन या एडिशन का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट्स होंगे और वो रिएक्ट करके एक बन जाएगा, दो मिलकर एक बनेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन है ये चीज, तो सिमिलरली ये रिएक्शन भी यही कहता है। जैसे कि आपने एक कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब दोनों ने रिएक्ट किया तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो मतलब एक ये था, दोनों ने मिलके एक ये बना दिया। इस तरह से आप समझिए। ठीक है, इसके बाद डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस दो में या दो से ज्यादा में टूट जाएगा, उसको बोल देंगे डिकम्पोजिशन। जैसे कि वन केमिकल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस ईदर बाय हीट एनर्जी या गर्म करके, और थर्मोलाइसिस और लाइट जिसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं, और बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी देकर। इन सारी चीजों से हम उसको डिकम्पोज करके तोड़ सकते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट में। राइट, सो इसमें पहले वाला आता है हमारा थर्मल। थर्मल आ जाए तो समझ लीजिएगा हीट होगी। और यहां पर हमारा ये ट्रायंगल का साइन भी लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ये वाला एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है PB नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का, और यहां पर ये पूरा प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है कैसे वो टूट के आगे लेड ऑक्साइड में चेंज हो गया, देन इस तरह से। ठीक है, तो थर्मल वाला आपका हीट से रिलेटेड होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसको बिजली देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको डिकम्पोज किया गया। राइट, इसके बाद फोटोलाइसिस मतलब फोटो नहीं खींचना है। फोटो मतलब उसके अंदर लाइट एनर्जी के थ्रू, लाइट एनर्जी की वजह से वो डिकम्पोज होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट टूट जाएंगे। मतलब पूरा एक जो कंपाउंड होगा वो टूट के ऐसे अलग अलग हो जाएगा, फोटोज लाइट की वजह से। ये लाइट में होता है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, या कोई भी हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस किसी दूसरे हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए एक सीट पर दो बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक कमजोर है तो एक और दूसरा बच्चा जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और जैसे होते हैं ना क्लास के अंदर, तो वो आया और उसने उस वाले को हटा दिया और उसके साथ में बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक हाईली दूसरे वीकर को डिस्प्लेस कर दे और उसके साथ में, उसके बगल वाले के साथ में बॉन्ड बना ले। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपके जैसे कि जो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट का ही एक एक पार्ट है। बस डिस्प्लेसमेंट में हमारे तीन आते हैं, मतलब तीन कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं, जैसे कि एक और दो, तीन। जैसे तीन ही हो गए ना, कॉपर सल्फेट हो गया जिसमें कॉपर और सल्फेट दो हैं, और आयरन Fe एक है, तो टोटल हो गए तीन। तो इसमें
कॉपर अलग हो गया बेचारा और आयरन ने सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन यहां पर कॉपर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, ये कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया और सल्फेट हो गया, तो 4 हो गए टोटल। तो ये म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब वो उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, अगर वो उससे हाईली रिएक्टिव होगा वो उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से। तो यहां बन गया ये आयरन सल्फेट और कॉपर क्लोराइड, इस तरह से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये होता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझिए, तो देखिए बहुत ईजी है, आप पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे रेंसिडिटी और कोरोजन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और ये रेंस्ड हो जाते हैं, मतलब खाना बदबूदार और सड़ जाता है। और किसी लोहे के अंदर, मेटल के अंदर होता है ना, इसके अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो ये कोरोड हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर जंग लग जाती है। इसके बाद रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड हो जाना और ऑक्सीजन को रिमूव हो जाना, जिसमें आपने कार्बन आयन कंपाउंड में पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब जिससे घी वगैरह ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके, तो ये वही रिडक्शन वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल आराम से दिए हुए हैं, कोरोजन, रेंसिडिटी और हाइड्रोजनेशन। ये डेली लाइफ में परफॉर्म होने वाले यही टर्म्स हैं दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एट द सेम टाइम, इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा जो ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करवा रहा है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर हो गया हमारे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं जो ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है। जैसे जो आपका LIC करवाता है, तो वो कौन कहलाता है? LIC एजेंट, राइट। तो वैसे ही जो ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जो आपके रिडक्शन करवा रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन को हटा रहा है और हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा है, वो आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो उससे आपका ये वाली टर्म तैयार हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, जैसा नाम वैसा काम, बस ऐसे समझ लो। द सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द रिडक्शंस ऑफ द अदर सब्सटेंसेस बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन सामने वाले को रिडक्ट कर देता है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल देता है, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद सम एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें देख सकते हो आप जिंक लिया, आपको एग्जांपल्स दिए हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, मतलब इसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन ये वाला प्रोसेस ये बता दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन हो गया, और गेन ऑक्सीडाइजिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन एजेंट हो गया। तो इस तरह से साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं, और यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर बस यही था। और हाँ, इसमें 2 चीजें और थी, रेंसिडिटी और कोरोजन। तो रेंसिडिटी और कोरोजन ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। ऑक्सीडेशन मतलब वो, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।